सो साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और इसमें वाटर और अदर केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। अब बहुत से सेल ऑर्गेनेलिस यानी कि छोटे छोटे सेल के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेलिस याद रखिएगा, ऑर्गेनेलिस वर्ड लिखा हुआ है, इसको आपने सही से प्रोनाउंस करना है। छोटे छोटे सेल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम सेल ऑर्गेनेलिस का नाम देते हैं। आपको नीचे एक टेबल बना हुआ नजर आ रहा होगा, यहाँ पे उन्होंने 5 सेल ऑर्गेनेलिस और उनके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में लिखा है और साथ में उन्होंने साइड पे उनकी डायग्राम्स भी ड्रॉ कर दी हैं। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप लोगों का प्लांट सेल का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर में आप लोगों ने प्लांट सेल की डायग्राम बनानी है। मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे भी स्टेप बाय स्टेप जो है बनानी सिखाऊंगी। आप लोगों को हर स्ट्रक्चर उन्होंने अलग अलग इसलिए बना के दिखा दिया है कि आपको पता चले कि इनको ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। मेरे साथ बोलें, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसको कैपिटल ई और आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब आप डायग्राम में इसकी लेबलिंग करोगे आपने पूरा नेम लिखना है। आप लोगों ने इनको नाम गलत नहीं बोलने। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और इसकी शेप आप लोग आपके सामने बनी हुई है। ये नेटवर्क होता है चैनल्स का। इट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन द सेल टेक प्लेस थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब जो मूवमेंट होती है जितने भी मटेरियल्स की सेल के अंदर आनी होती है वो इन चैनल्स के थ्रू जो है होती है सेल में। नेक्स्ट पार्ट आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको चोंड्रिया नहीं बोलना, मोस्टली स्टूडेंट्स इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है ये वर्ड, सी से आपने जो है के की साउंड बोलना है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसको अंडरलाइन कर लें। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल पार्ट्स, यानी कि हम ये 5 जो भी सेल्स के पार्ट्स ही पढ़े हैं, ऑर्गेनेलिस पढ़े हैं और इनके फंक्शंस पढ़े हैं। ये क्या होते हैं, हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है सेल को एनर्जी देना। ठीक है, थर्ड आपके सामने बना हुआ है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट कंटेन क्लोरोफिल। अब क्लोरोप्लास्ट जो हैं सेल्स के पार्ट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, इनके बारे में आप लोगों का 5 चैप्टर आएगा, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसमें आप बहुत डिटेल के साथ क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल के बारे में पढ़ोगे। यहाँ पे आप सिंपल याद रखो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सन से एनर्जी लेता है जो कि प्लांट्स जो हैं अपनी फूड बनाने के लिए यूज करते हैं। देखो, एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, हम तो मुख्तलिफ चीजें खा के एनर्जी हासिल कर लेते हैं। प्लांट्स तो पिज्जा बर्गर नहीं खाते है ना, वो अपनी फूड कहाँ से लेते हैं, सन से लेते हैं। और उसको क्लोरोफिल का काम होता है सन से एनर्जी लेना और आगे वो एनर्जी जो है प्लांट्स यूज करते हैं अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसके बाद 4th नंबर पे जो आपका सेल ऑर्गेनेली है वो है वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल्स, इसके स्पेलिंग याद रखिएगा, सी के बाद यू आता है फिर ओ आता है। मोस्टली स्टूडेंट्स ओ पहले लिख देते हैं। वैक्यूल्स का काम क्या होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल, वाटर, एयर, फूड पार्टिकल्स, जो कुछ भी होता है इस वैक्यूल में प्रेजेंट होता है। अब एक मेन डिफरेंस, जिस तरह आप लोगों ने सेल वॉल का ऊपर पढ़ा है कि सेल वॉल प्लांट्स में होती है लेकिन एनिमल्स में नहीं होती, इसी तरह वैक्यूल की एक पहचान आपने याद रखनी है जब आप लोग डायग्राम्स ड्रॉ करोगे। तो वो क्या है, प्लांट सेल में सिंगल यानी कि एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इस लाइन को अंडरलाइन करें, वैक्यूल्स की जो सेकंड लाइन है, इन प्लांट सेल्स अ सिंगल large vacuole is present, but in animal cells many small vacuoles are present। इन 2 लाइंस को मार्क कर लें। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि प्लांट सेल में एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल्स में बहुत से छोटे छोटे से स्मॉल से वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। मैं प्रीवियस पेज पे आ रही हूँ और दोनों डायग्राम्स आपके आगे शो कर रही हूँ, तो अगर आप लोग नोट डाउन करो तो आपको जो प्लांट सेल ग्रीन कलर का बना हुआ नजर आ रहा है उसमें वैक्यूल एक बड़ा सा नजर आ रहा है, सिर्फ एक बना हुआ। जब कि एनिमल सेल में देखो तो आपको छोटे छोटे काफी सारे जो हैं वो पर्पल कलर की डायग्राम में नजर आएंगे, काफी सारे जो हैं वैक्यूल्स जो बने हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना है। ये वैक्यूल का आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा कि प्लांट सेल में सिंगल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जबकि एनिमल सेल में बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इसको मार्क कर लीजिएगा। आगे है सेंट्रियोल्स।
सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? Two centrioles are present near the nucleus of an animal cell. They play an important role in the animal cell division. याद रखिएगा ये डिफरेंस में जो आपको साथ साथ बता रही हूँ इनको पेंसिल के साथ लिखते जाएं एक कॉर्नर पे। अब तीसरा डिफरेंस आ गया है, सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये प्लांट्स में नहीं होते। तो जब आप लोग प्लांट सेल की डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आप लोगों ने उसमें सेंट्रियोल ड्रॉ नहीं करने हैं, ठीक है? फिर बता रही हूँ, सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती। वैक्यूल्स जो हैं, सिंगल वैक्यूल प्लांट में प्रेजेंट होता है और लार्ज जो है, छोटे छोटे प्रेजेंट जो होते हैं एनिमल्स में होते हैं। इसके बाद सेंट्रियोल एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में नहीं होते। और ये सारा कुछ उन्होंने लाइंस पे लिखा हुआ है, ठीक है? आपको कंफ्यूज होने की या ढूंढने की जरूरत नहीं, आप खुद ही सेंट्रियोल को रीड करो तो उन्होंने सिर्फ एनिमल का जिक्र किया। इसी तरह देखो, क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में सिर्फ होते हैं। अब एनिमल्स तो नहीं सन से एनर्जी ट्रैप करते हैं, फूड उससे अपनी बनाते हैं, सिर्फ प्लांट्स जो हैं वो ये काम करते हैं। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन ही लर्न करोगे आपको इसका डिफरेंस खुद ही याद हो जाएगा। सबसे बढ़ के जब आप आगे जो 5th यूनिट है हमारा फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का, उसमें जब डिटेल से पढ़ोगे आपको खुद ही क्लोरोप्लास्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, न्यूक्लियस। याद रखिएगा ये जो टेबल में उन्होंने सारे पार्ट्स बताए हैं ये सेल ऑर्गेनेलीज हैं, न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेली नहीं है, ये सेल है, ठीक है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल इज इट्स न्यूक्लियस, इसको अंडरलाइन कर लें। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। अब हमारे सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी हमारे सेल ने फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो न्यूक्लियस परफॉर्म करवाता है, इसीलिए अ न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियस की उन्होंने साइड पर डायग्राम बनाई और उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर दिया है कि न्यूक्लियस की जो बाहर एक लेयर बनी होती है उस मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, अगर आप इसकी डायग्राम में देखो आपको ब्रेडेड टाइप के जो थ्रेड्स टाइप के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे येलो कलर के, उनको हम लोग क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी सेल की होती हैं एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करते हैं। आपने न्यूक्लियस में सिर्फ ये चीज याद रखनी है। इसके बाद जी क्रोमोसोम्स की जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, अ ह्यूमन सेल हैज 46 क्रोमोसोम्स। आप लोगों ने ये लाइन अंडरलाइन कर लेनी और याद रखना है कि ह्यूमन सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि 46 का पेयर क्या होता है तो आप लोग बताओगे 23। अगर आपसे पेपर या टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाए कि पेयर्स कितने होते हैं ह्यूमन में तो आपने 23 बताना है। और अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि ह्यूमन सेल हैज हाउ मेनी क्रोमोसोम्स तो आप बताओगे 46। तो आप पेंसिल के साथ साइड पे लिख लो कि 23 पेयर्स की फॉर्म में होते हैं और अगर पेयर्स के अलावा पूछें तो वो 46 होते हैं, ठीक है? आगे उन्होंने डिफरेंस दे दिया हुआ है प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। सबसे आसान चीज यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगी, जो प्लांट सेल में चीजें उन्होंने एक साइड पे लिख दी हैं, जो एनिमल सेल में चीजें उन्होंने एक साइड पे लिख दी हैं। तो आप अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे कि जी प्लांट सेल में कौन सी चीज प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में वो नहीं होती। आप इन दोनों डिफरेंस को अच्छे से याद कर लोगे, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कौन सी चीजें कहाँ होती है। मैं फर्स्ट डिफरेंस दोनों का पढ़ रही हूँ। प्लांट सेल में देखें सेल वॉल प्रेजेंट होती है जबकि एनिमल सेल में नहीं होती, ऐसे ही मैंने प्रीवियसली आपको बताया। इसके बाद सेकंड स्टेप में देखिए, न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल में वो थोड़ा सा साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है? बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता। जब मैं डायग्राम बनाने सिखाऊंगी मैं आपको बताऊंगी वहां पे कि आपने न्यूक्लियस किस साइड पे करके बनाना है। और एनिमल सेल में बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट है, अभी मैंने जो आपको बताया है कि लार्ज सिंगल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल जबकि एनिमल सेल्स में मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। प्लांट सेल में एक वैक्यूल होता है जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे काफी सारे स्मॉल वैक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ पे क्लोरोप्लास्ट इनमें होते हैं क्योंकि प्लांट ने फूड ही क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है उससे हासिल करनी है, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। इसके बाद सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में एब्सेंट होती है और एनिमल सेल्स में होती हैं। और सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है, वो सेल डिवीजन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप लोग ये दोनों बॉक्सेस को याद कर लेना, आप लोगों को सारे डिफरेंस जो हैं क्लियर हो जाएंगे।
आगे एंड में उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया है, ये आप लोग 5 क्लास में भी पढ़ के आए हो, इनके ऊपर लिख लो। यूनी कहते हैं एक को, मल्टी कहते हैं मैनी को। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सेल पे डिपेंड करते हैं, और मल्टी सेलुलर कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स। यूनी एक को कहते हैं, मल्टी कहते हैं मैनी को। इसके बाद आप लोगों को बाकी ये जो लास्ट पेज रह गया आपका, इसको रीड आउट करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे वो सेल्स हैं जो अभी हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। जाइलम टिश्यू कौन से होते हैं, फ्लोइम कौन से होता है, मीजोफिल कौन से होता है, ये हम जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है वो जब स्टार्ट करेंगे हमें पता चलेगा ये टिश्यूज कौन कौन से होते हैं। आप लोग बस इसको एक बार देख लीजिएगा। सिर्फ जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं जो इस चैप्टर के पेज नंबर 23 का जो बिल्कुल लास्ट है, शूट सिस्टम, इसको देख लें। ये भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। शूट सिस्टम में आपको पता है कि फ्लावर्स, लीव्स, रूट्स, जितनी भी चीज़ें होती है ये शूट सिस्टम में आती हैं। और जो रूट्स जो बिल्कुल होती है, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट होता है वो रूट्स जहाँ पे होती हैं वो रूट सिस्टम कहलाता है। लीव्स, शूट्स, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें जो है शूट सिस्टम में आती है। इधर आपने सिर्फ ये देखना है, जो चीज़ समझने वाली थी चैप्टर की उसकी मैंने थ्रू आउट आपको फुल रीडिंग करवा दी है, इनको ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड में सिर्फ आपका जो बुक्स का ये रीडिंग का जो लास्ट पेज है, यानी कि पेज नंबर मैं आपको बता रही हूँ 24, उसके बेटा एंड पे आए आप सारे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, ये आपको जो ब्लॉक्स में बना हुआ नजर आ रहा है, एरोस के साथ आ रहा है नजर, उधर आए आप लोग। इसको ब्लॉक को मार्क कर लें, बेशक इम्पोर्टेंट लिख लें, स्टार लगा दें, जो भी आपको मतलब सूटेबल लगे आप लोग वो लिखते हैं। आप लोगों ने ब्लॉक फंक्शनिंग, आपको आगे भी चैप्टर्स में आप जब सेकंड यूनिट में पढ़ोगे वहां पे भी आपको ऐसे ब्लॉक्स और एरोस के साथ एक लाइन ऐसे दिखने को मिलेगी। इसको आप लोगों ने ब्लॉक फंक्शनिंग कहना है। आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द ब्लॉक फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। आगे आप नेक्स्ट चैप्टर में आई की ब्लॉक फंक्शनिंग पढ़ोगे, ईयर की ब्लॉक फंक्शनिंग पढ़ोगे। तो ब्लॉक फंक्शनिंग का जहां वर्ड यूज हो आपने समझ जाना है कि हमने ब्लॉक्स में इन सारे चीजों के नाम लिख के एरोस के साथ शो करने हैं। अब अगर आप लोग एरो गलत लगाओगे आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आप इन नाम्स को आगे पीछे करके लिख दोगे तो भी ये गलत हो जाएगा। आप लोगों ने ऑर्डर में लिखने हैं, और मैं आपको बता दूं इनकी पहचान क्या है। सबसे पहले आता है सेल्स। हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी होती है, हम डे 1 से इस चैप्टर में यही पढ़ रहे हैं। जब सेल्स आपस में मिलते हैं हमारे पास टिश्यूज बन जाते हैं। टिश्यूज जब आपस में मिलते हैं हमारे पास ऑर्गन्स बन जाते हैं। ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से आगे पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लिखते वक्त याद रखिएगा, ये आपकी वर्कबुक पे शॉर्ट क्वेश्चन दिया है, आपने सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम के साथ एस लाजमी लगाना है, ठीक है। इन तमाम चीजों में एक एक सेल या एक एक टिश्यू नहीं होता, ज्यादा सारे टिश्यू, ज्यादा सारे सेल, ज्यादा सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं। इनमें एस नहीं लगाओगे तो भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म के साथ सिर्फ एस नहीं आना, क्योंकि जाहिर है सारी चीजें मिलके एक ही इंसान बनाएंगी ना, ज्यादा सारे तो नहीं बनाएंगी, तो आप लोगों ने एस नहीं लेना, ठीक है बेटा। इतने जो जितना मैंने आपको ये सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में पढ़ाया आप वो रीड आउट करके आओगे। ऑर्गेनाइजेशन को देखना है। कल मैं आपके साथ इसकी लॉन्ग क्वेश्चंस और इसकी एक्सरसाइज शेयर करूंगी, ठीक है जी। आपकी क्लास का टाइम एंड हो रहा है और आज क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचा। आप रीड आउट करके आइएगा। जो क्वेश्चन कल होगा मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछ लूंगी, जिसको जो प्रॉब्लम होगी फिर हम एक्सरसाइज का काम करेंगे, ठीक है। इंक पेन के साथ आपने एक्सरसाइज करनी है तो अपने इंक पेन कल पास रखिएगा।